आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर है, दिल्ली में गहने की दुकान से 25 करोड़ की लूट में बड़ा खुलासा हुआ है। लूटे गए गहनों में से ज्यादातर गहने बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और सामान रिकवरी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जाएगी। दिल्ली में भोगल में 25 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी हुई थी और आपको बताएं कि दिल्ली के भोगल में 26 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया था। शोरूम की छत को तोड़कर यह आरोपी अंदर दाखिल हुए थे और 25 करोड़ के गहनों की चोरी को उन्होंने अंजाम दिया था। ये देखिए आप, जो गहने रिकवर किए गए हैं, ज्यादातर जो गहने चोरी हुए थे उनको दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ से आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। तो एक बड़ा कांड हुआ था, 25 करोड़ की चोरी हुई थी और दिल्ली के भोगल में यह पूरा कांड हुआ था। छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर गहने चोरी कर लिए गए थे जो उन्हें रिकवर किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो सोने की चमक है, इसे चुराया गया था, लेकिन पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और माना जा रहा है कि 2 आरोपियों के हिरासत में लिए जाने के बाद कई और जगहों पर यह छापेमारी होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली का जो बड़ा चोरी का कांड हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और अब लूटे गए गहनों की बरामदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन गहनों को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए छत्तीसगढ़ से। कई जगहों पर छापे मार रही है दिल्ली की पुलिस और ज्वेलरी शॉप से जो लूटे गए गहने थे उनमें ज्यादातर बरामद हुए हैं। जो गहने बरामद किए गए हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी रख दी हैं, वो रास्ते भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर, जिनको बनाकर ये चोर अंदर दाखिल हुए थे। और हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज वर्मा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में। मनोज, हमने बताया कि दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ में रेड की है, 2 आरोपियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन और कहां पर रेड की सूचना है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, लोकेश और जो शिवा हैं, इन 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। जो सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस इन तक पहुंची थी, जिस तरीके से चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। चोरी का जो सामान है वो कुछ हद तक रिकवर भी किया जा चुका है। इसके अलावा भी अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि ये जो दोनों चोर हैं, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भी इनसे अभी पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनके भी कई मामले अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। फिलहाल उनको आने में शायद हो सकता है थोड़ी देरी हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर लोकेश और शिवा से पूछताछ कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों ही प्रोफेशनल चोर हैं और जो ज्वेलरी शॉप्स हैं उन्हीं को अपना टारगेट बनाते थे। और जिस तरीके से इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, कहीं ना कहीं पुलिस को यह भी लग रहा है कि इसमें शोरूम के अंदर का भी कोई शख्स शामिल हो सकता है। इसी वजह से पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही तमाम राज खुल पाएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी बिल्कुल दिल्ली में गहने की दुकान से 25 करोड़ की लूट में बड़ा खुलासा हुआ है। लूटे गए गहनों में से ज्यादातर गहने बरामद कर लिए गए हैं और 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारियां हुई, हिरासत में लिए गए। और देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरोपी की, जिसे छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के भोगल में चोरी हुई थी, छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गहरी नीले रंग की टी-शर्ट में जो व्यक्ति है वो ही आरोपी है और इससे पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपियों को कुल हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली कि ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी के ये 2 आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भी दिल्ली पुलिस के साथ इनसे पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी दूसरे चोरी के मामलों में इनकी तलाश थी और अब जबकि ये हिरासत में लिए गए हैं तो छत्तीसगढ़ पुलिस भी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इनसे पूछताछ कर रही है। और दूसरी तरफ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लूटे गए ज्यादातर जो गहने बरामद हुए उनकी है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए। मनोज, ये जो लोकेश नाम का आरोपी हिरासत में लिया गया है, ये क्या इसका पूरा गैंग है? इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है।
जी बिल्कुल, देखिए लोकेश है और शिवा है, इन दोनों को अभी हिरासत में लिया गया है। हालांकि लोकेश को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, शिवा से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि जो कई सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला कि किस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। आसपास के जो इलाके में सीसीटीवी लगे हुए थे उनको खंगालते हुए, इसके अलावा टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस छत्तीसगढ़ तक पहुंची। वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद ली गई और मदद लेने के बाद जब इनको पकड़ा गया तब इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन्होंने इस चोरी की जो वारदात है उसको संडे रात को, यानी कि जो रविवार था, रविवार को ये वहां पर पहुंचे हैं और अंदर जिस तरीके से दीवार को तोड़ा है और अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब और आगे इन्वेस्टिगेशन की, जब इनसे और पूछताछ हुई, तब ये सामने आया कि जो उनके 7 मामले पेंडिंग चल रहे थे उनमें भी इनकी तलाश थी। ये जो पूरा का पूरा एक गैंग है वो सिर्फ ज्वेलरी शॉप को ही टारगेट करता है और इनके पास पूरी जानकारी होती है कि ज्वेलरी शॉप के अंदर कितनी ज्वेलरी कहां पर रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह भी लग रहा है कि कोई अंदर का आदमी भी इनके साथ शामिल हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस इन दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। मनोज, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।